हम समझ में आ सकते हैं कि हमारे पास वो ताकत नहीं थी कि हम उनके नैरेटिव को तोड़ते। मुगलों ने किया, हम ये भी बात समझ सकते हैं कि हम उनके भी सामने कमजोर थे, नहीं लड़ पाए। लेकिन 1947 के बाद से हम तथाकथित तौर पर आजाद हुए और इस देश में एक नहीं पूरी हजारों साल की संस्कृति को, उसके मानने वालों को कैसे कुंठित करें, कैसे उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालें, कैसे उनको एहसास कमतरी का शिकार बनाएं। लिहाजा आपको अपनी रूट से काट दिया और हम लगातार पिछले 70 सालों से सरकारें बनाते थे। कभी इसकी सरकार, कभी उसकी सरकार, कभी बेकार, कभी कारोबार, इस किस्म की सरकार बन रही थी। कभी 15 पार्टियां, कभी 40 पार्टियां, कभी 2 पार्टियां, ये सरकार बना रहे थे आप। और आप यानी वो सनातनी हिंदू समाज, वो ये समझता है कि सरकार बना देने से ही सब कुछ होता है, क्योंकि आपके मन में इस देश के ना तो अध्यापकों ने, न विश्वविद्यालयों ने, न स्कूलों में जो बेसिक भी चीज थी वो भी नहीं बताई। और आपसे हर कोई सवाल पूछता है। हैदराबाद में एक जोकर है, वो भी बीच बीच में सवाल पूछता है। एक रामपुर में है, वो आजकल बंद है, वो भी सवाल पूछता है। और ये बहुसंख्यक समाज 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुई एक संस्कृति, ऊंट पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाली संस्कृति, कारवां लूटने वाली संस्कृति, लूट में औरतों को लूट करके उनका हिस्सा बांट करने वाली संस्कृति, माले गनीमत बताने वाली संस्कृति। औरतों की स्थिति उस समाज में शरिया कोर्ट के अंदर किसी भी क्राइम में अगर कोई गवाही देने के लिए खातून जाए या महिला जाए तो 2 महिलाओं की गवाही एक मर्द के बराबर थी। इतनी बराबरी का वहां दर्जा मिला हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार नहीं बदली है 2014 में, मैं ये कतई नहीं मानता। 2014 से पहले भारतीय समाज बदला। और अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, 2014 से पहले किसी ने वोट, पार्टी कौन सी है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं। मैं मानता हूं पार्टी और सरकार से बड़ा राष्ट्र होता है, और अगर मुझे राष्ट्र में और पार्टी में चुनना होगा तो मैं राष्ट्र को चुनूंगा। 2014 में पहली बार कम से कम 700-800 साल के बाद भारत के लोगों ने हिंदू सनातनी होकर वोट दिया। और ये जो सड़क चलते फिरते हमारे चौराहों पे डिस्कशन होते थे, ये सरकार आ गई है, ये हमारी बात नहीं सुनती है, वो सरकार उनकी बात सुनती है, कोई यादवों की बात सुनती है, कोई ठाकुरों की बात सुनती है, कोई ब्राह्मणों की बात सुनती है, लेकिन कुल मिला के भारत के हिंदू सनातन की बात कोई नहीं सुनता था। मैं ये कहता हूं कि क्या कभी आपने भी सरकार बनाते वक्त ये सोच के वोट दिया था या नहीं दिया था? आपने नहीं दिया था, इसलिए सरकार ऐसी मिल रही थी। आपने वोट दिया, यही सोच के वोट दिया कि 70 सालों में सड़कें बन गई, हवाई जहाज बन गए, माइनॉरिटी कमीशन बन गए, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बन गया, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बन गया, वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट बन गया। जब आपने समझ के वोट दिया तब 370 हटा, तब 35 पे हटी। और आपका सामूहिक दबाव, इस बात को याद रखिएगा, ये हम लोगों को बहुत शौक है, खासतौर से सनातनी हिंदुओं को। वो जीवन में सारे काम कोर्ट से कराना चाहते हैं, हर चीज के लिए कोर्ट कानून बना दे। पिछले 70 सालों में भी संविधान से देश चल रहा था, हजारों कानून बने हुए थे, लेकिन एक वर्ग कहता था कि कोर्ट
कचहरी बाद में है, पहले हम फैसला कर देंगे, उसके बाद सुनेंगे किसी का। इसलिए आपको जो ये बीमारी है इस भारतीय समाज को, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कानून बना दे, किस किस के घर जाकर रोकेगी और कौन सा कानून बनाएगी? फिर साहब दूसरी चीज का कानून बना दीजिए। अभी अभी मैंने आपके मन से सुना, आपने कहा लव जिहाद के अध्यक्ष। अब मैं डर गया कि ये लव जिहाद करते हैं या कराते हैं, ये किस चीज के अध्यक्ष है? ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज इस देश की जुडिशरी से, सरकारों से हाथ जोड़कर विनती करती है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। कहीं मुझे ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बहुसंख्यक समाज को यह कहना पड़े, जो माइनॉरिटी में हो, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में हो, वो ये बात कहे तो समझ में आता है। और जब आप इस किस्म की मांग करते हैं तो दुनिया भी आप पे हंसती है। सरकार में इनके लोग, सरकार जुडिशरी में इनके लोग, पुलिस में इनके लोग, सेना में इनके लोग, लेकिन फिर भी ये मांग कर रहे हैं और आपकी कोई सुनता नहीं है। आप संसद में बनाए कानून को, जो संसद की तमाम सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, बहुमत से कोई कानून बने, राष्ट्रपति उस पर साइन भी कर दे, लेकिन इस देश में लोग हैं जिन्होंने 90 दिन तक दिल्ली के हाईवे को रोक के रखा, न कोर्ट की सुनी, न पुलिस की सुनी, न सरकार की सुनी। वो किसी गलत बात के ऊपर असंवैधानिक काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि क्या कभी आपने इस सरकार को, जो आपकी अपनी सरकार जिसे आप मानते हैं, क्या आपने भी कहा कि देश में 100 करोड़ में से 50 करोड़ आज पूरे देश को रोक देंगे कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा हम नहीं उठेंगे? सरकार के हाथ मजबूत कीजिए, सड़क पे जाकर। लोग डराने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, आप सरकार को मजबूत करने के लिए निकले, ताकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाके कह सके कि 50 करोड़ लोगों की मांग है, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। ये घर में बैठ करके ये फेसबुक और उसमें जाने से बात नहीं बनेगी। अपने बेटे को अमेरिका भेजेंगे, बेटी की डॉक्टर बनाएंगे, तो भगत सिंह किसके यहां पैदा होगा? इस पूरी जनरेशन को, जो हमारे दौर की है, हम ये मानते हैं कि बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो हमारे जाने के बाद ही होगा। हम नहीं समझते कि सब कुछ हमारे सामने हो जाएगा। इस पीढ़ी को कीमत देनी पड़ेगी अगर आप ईमानदार हैं तो। इसमें अपनी अपनी भूमिका तय कीजिए, अपने सामर्थ्य और अपनी ताकत और अपनी योग्यता के हिसाब से तय कर ले कि मैं क्या कर सकता हूं। हमारे यहां अभी कुछ युवा मित्र आपके आए, उन्होंने मुझसे साइन भी कराया, लव जिहाद पे कानून बने, घर वापसी हम करेंगे, ये अच्छा ख्वाब है। घर वापसी की जिन्हें ज्यादा चिंता है, मैं उनके सामने पूरी ताकत से कह रहा हूं, घर वापसी की चिंता ना करें, जो घर में है ना जाए, उसी को रोक ले, यही बहुत बड़ी बात है। ये जो समय है, इसमें हर सनातनी के पास समय कम है, काम ज्यादा करना है। ऐसा कोई काम मत कीजिए जो 200 साल तक चलता रहे और आपकी एनर्जी इन्हीं कामों में जाया रहे।